आगे बढ़ते सिंह राशि की तरफ। ढैया यहाँ पर चल रही है इनके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, किस तरह के प्रभाव जो है वो इनके लिए रहने वाले हैं? देखिए, इनके लिए भी अच्छा समय है। 2026 काफी चीजें इनको देगा। साल का शुरुआत भी बहुत अच्छी रहने वाली है। और जैसे ही हमारे सूर्य महाराज मकर में आ जाएंगे संक्रांति के साथ ही आपके भी बल में, आपके भी प्रताप में, आपके भी तेज में वृद्धि का योग बनेगा ही बनेगा। और उस समय हमारे मंगल महाराज भी आप ही के साथ होंगे, ठीक है। बुध की स्थिति भी आपके साथ होगी। तो कह सकते हैं कि जहाँ पंच महापुरुष नामक योग भी बन रहे हैं आप ही की, उसमें साथ में बैठ के रोचक योग भी बन रहा है। बुधादित्य योग का प्रभाव भी आपको मिल जाएगा। तो कई ऐसे शुभ योग जो है वो शुरुआत में आपको मिल रहे हैं। तो उनका असर आपको आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का भी देगा। उसमें आपको करियर में भी प्रगति के मौके मिलेंगे। उसमें आपको घर परिवार में भी, यानी आपका जो नेतृत्व होगा, या कह सकते हैं कि आपकी बातों को सुना जाएगा और उन पर विचार भी किया जाएगा। यानी अच्छी स्थिति है, ऐसा कोई कठोर छवि जो है इनकी उभर कर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, छवि उभर कर आएगी। और अगर हम इनकी करियर की अगर हम बात करें, काम की, तो अभी अच्छे मौके हैं। आप अपने लिए जो भी आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है ये समय। सूर्य तो वैसे भी सरकारी क्षेत्र का कारक माने गए हैं, ठीक है। वहीं मंगल का इनको योग मिलेगा, वो सरकार के क्षेत्र में, यानी आर्मी में कोई जाना चाह रहा है तो बहुत अच्छे पदों पे जा सकते हैं, बहुत बढ़िया पद। प्रशासनिक सेवाओं में ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। बुध की स्थिति आपको मिल रही है। तो यानी अगर टीचिंग है, प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्मी है, ये ऐसी वर्क फील्ड है आपके लिए कि आप इसमें बेहतरीन अच्छा करेंगे। बिल्कुल। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं कर पा रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको इसमें बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। तो एक बेहतर समय रहेगा कि आप अपने काम को कर सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटी को अपना सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा समझने की बात है, दिक्कत कहाँ आ सकती है करियर वाइज। क्या होगा ना कि इस समय क्या है कि आपका अभिमान भी बढ़ेगा, थोड़ा अहंकार भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा। ऐसे ग्रह हैं जो आपकी इन चीजों को रोकेंगे नहीं, ये ध्यान रखिए। सूर्य क्या है? अभिमान, ओज, उग्रता। मंगल भी यही है, वो साहस से कम नहीं है। तो यानी कि यहाँ यही कारण है कि शायद कुछ पद आपके हाथ से निकल जाए। क्योंकि होता है ना कि हम जहाँ होते हैं वहाँ थोड़ी सी राजनीति तो चलनी ही पड़ती है, कूटनीति से तो काम लेना ही पड़ेगा। आप स्पष्टवादी नहीं हो सकते कई मायनों में। और वैसे भी सिंह राशि बहुत स्पष्टवादी हैं, उनके लिए कहते हैं ना छुपा के कुछ करना उनके लिए असंभव है। तो यहाँ थोड़ा सा ये होगा कि आपको ध्यान तो देना पड़ेगा अपने पद प्राप्ति के लिए। आपको कई मायनों में कई चीज़ों को साथ में लेके चलना है। जहाँ गुस्सा बढ़ गया ना, वहाँ हो सकता है अधिकारियों से तनाव बढ़ जाए। आपको अधिकारी पसंद करते हैं, लेकिन आपके जो दूसरे लोग हैं, सहकर्मी या कुछ ऐसे हैं, वो शायद कान भर दें और थोड़ी सी आपकी वो उत्कंठा और तेजी वो थोड़ा सा रोक दे। तो यहाँ ये जहाँ ग्रह आपको ना बहुत अच्छे योग दे रहे हैं, शुभता दे रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको मिल रहा है, आपको अब चारों तरफ रहेगा। मंगल का मकर राशि में गोचर, सूर्य के साथ पंच महापुरुष योग, रोचक योग, आदित्य, ये सब योग हैं। मैं कह ही रही हूँ अच्छे भी देंगे, लेकिन कहीं तो असर डालेंगे ना नेगेटिव भी। जहाँ आपको मौका मिल रहा है रसगुल्ला खाने का, वहीं आप क्रोध में आगे कहीं फेंक ही ना दे उसे अपने हाथ से। तो ऐसी स्थितियां क्यों बनेंगी? क्योंकि वो चीजें दूसरे रंग देंगी। और सिंह राशि के साथ तो अक्सर ये प्रॉब्लम देखी भी जाती है कि ये लोग जो होते हैं इनके अंदर क्रोध की जो संभावना होती है वो कुछ ज्यादा ही होती है। बिल्कुल, कि अपने गलत नहीं सह पाते हैं या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं यही चीज इनके लिए बैकफायर कर जाती है। ये इनके साथ बहुत ज्यादा रहता है। आर्थिक स्थितियों की अगर हम इनकी बात करें कि आर्थिक स्थिति इनके लिए कैसी रहने वाली है, करियर में आपने बता दिया है कि पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, क्रोध को शांत रखने की जरूरत है। अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो वहाँ जो है किस तरह की स्थितियां हमें बनती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, अभी क्या होगा कि आर्थिक स्थिति में ना, जैसे कि जब हमारे सूर्य महाराज तो वैसे अभी जाएंगे, मकर संक्रांति के समय भी प्रबल रहेंगे, लेकिन जब वो कुंभ में आएंगे या फिर मीन में आएंगे, तब क्या होगा कि कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव भी पड़ेगा। जब राहु का पड़ेगा, ठीक है, सूर्य राहु युति बन जाएगी, शनि सूर्य युति भी बनेगी, तो ये शुरुआती पक्ष में ही बनने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके ना खर्चे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, संभल पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा।
अब ये चीजें ना ऐसी हैं कि आप चाह के भी कुछ चीजों को रोक नहीं पाएंगे। खर्चे किसी ना, हो सकता है हेल्थ वाइज बन जाए, हो सकता है घर में कोई ऐसी समस्या की स्थिति हो कि अचानक से आपको सेविंग का यूज करना पड़ जाए, जो भी है। तो ये इस टाइम पे तो प्रभाव अपना डालेगा। लेकिन बात जब आएगी ना अप्रैल के करीब की, तब हो जाएंगे सूर्य बहुत अच्छे प्रबल स्थिति में उच्चस्थ हो जाएंगे, ठीक है, मेष में आ जाएंगे। तब आपकी आर्थिक स्थिति में धन लाभ के योग भी बनेंगे, तब आप कुछ प्राप्ति के करेंगे। तब आपको क्या होगा कि आपको प्रॉपर्टी से भी लाभ हो जाएगा, आपको अपनी इनकम में भी वृद्धि दिखाई देगी, विस्तार दिखाई देगा, तो लाभ के अच्छे मौके भी हैं। अब क्या होगा इसके कुछ समय बाद, जब सूर्य की शनि की जब आपसी दृष्टि बनेगी तब यहाँ परेशानी होगी, या फिर सूर्य महाराज जब अक्टूबर या जब महीना आएगा कमजोर स्थिति में जब निकल रहे होंगे, नीचे स्थिति की तरफ जा रहे होंगे, तो तब वहां आपको खर्च होगी। तो यानी ओवरऑल ये रहेगा कि लाभ भी मिलेगा, खर्चे भी है, लाभ भी मिलेगा, खर्चे भी है। तो हम ये बता रहे हैं कि कहाँ खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ लाभ है, कहाँ आपको समझना है। जी, मिक्स्ड इनके लिए रहने वाला है फाइनेंस के तौर पर। लेकिन अगर सपोज कीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, या ये फिर सोच रहे हैं कि घर लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, या कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो क्या इनके लिए समय अच्छा रहने वाला है? बिल्कुल रहेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा साल ऐसा जाने वाला है। साल के कुछ पक्ष ऐसे होंगे जो आपको मौके बहुत अच्छे देंगे। जब मैं बता नहीं रही, जब सूर्य उच्चस्थ होंगे उस दौरान तो हाँ ये है कि शनि की दृष्टि है, लेकिन बचाव भी बहुत होगा। जब वृष में चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, तब कुछ जगहों पे इनकी किसी अन्य ग्रह से स्थिति इतनी खराब नहीं बनेगी, वो चीज आपको प्रॉपर्टी का सुख देगी। वहां आप वाहन की प्राप्ति का योग करेंगे। ये मैं कह सकती हूँ, कई तो चीजें ऐसी भी हैं, जैसे नवरात्रे आएंगे, हमारा ये संवत्सर बदलेगा, तब आपके पास प्राप्ति के योग बनेंगे, तब आप कुछ ना कुछ खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेविंग करेंगे, इंश्योरेंस की चीजों पे कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। हाँ, जहाँ घटना घटेगी, जहाँ हानि हो सकती है, वो भी हमने आपको बताया है कि कहाँ कहाँ हो सकती है। सूर्य राहु का होना तब परेशानी देगा ही देगा, शनि और सूर्य का युति योग तब भी खलबली मचाएगा, ठीक है, तो अपना असर तो दिखाएगा। तो राजानी जी, इनके लिए रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो वो इनके लिए किस तरह के रहने वाले हैं 2026 में? वहाँ पे किस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है, कैसी सिचुएशंस बन रही हैं वहाँ पर? देखिए, रिलेशनशिप में क्या है कि इस समय आपके मन में ना नए दोस्त बनाने की इच्छा भी जागेगी, नए लोगों से मिलेंगे भी। कुछ ऐसा है कि जो दोस्त थे वो प्यार में भी बदलेंगे, ये चीज भी आपको दिखाई जरूर देगी शुरू में, इस बात को देखिएगा। वहीं क्या होगा ना, लेकिन ये ना छोटे टाइम की चीजें हैं, स्पैम थोड़ा कम रहेगा इनका। हो सकता है क्रोध भी बढ़ जाए, मतलब प्यार तो कबूल लिया, लेकिन अब चीजें ऐसी हैं कि यार मैंने क्यों ही कबूल लिया। जी। ये कठिनाई भी रहेगी आपको, तो थोड़ा ना वो रहेगी, दुविधा बड़ी रहने वाली है कि यहाँ जाऊं वहां जाऊं, दुविधा में दो फंसे माया मिली न राम। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो, ऐसे फंसने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप में आप जाएंगे, आपके दिल पर आपका क्या काबू है तो वो तो रहेगा, पर इतनी जल्दी फैसले मत लें, ठीक है। और अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो उस पे शक न डालें। इस समय थोड़ा उसको अपना समय देते रहें, धीरे धीरे ही सही आपके पास स्थिति आपके पक्ष की होगी, प्यार आपके समक्ष ही रहेगा, वो आपके साथ रहेगा। बस खुद को बेचैन ना बनाएं कि आखिर मुझे समय नहीं मिल रहा है, मेरा पार्टनर मुझे समय दे नहीं रहा है, क्या करूं, क्या वो कहीं और तो नहीं जा रहा है, या फैमिली का प्रेशर है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो मन में ऐसी बातें आएंगी, लेकिन ये इतना खराब नहीं करेंगी कि रिश्ता टूट जाए। रिश्ता तब टूटेगा जब आप अपने पे वो कर लेंगे कि नहीं मुझे तो रखना ही नहीं है, और वो होगा जब आएगा पाप प्रभाव, तब आप इस क्रोध से निकल नहीं पाएंगे, वहीं बचना होगा। एक क्षण का क्रोध ही आपको महाभारत दे जाता है, ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। जी, तो इनके लिए हमने रिलेशनशिप्स की बात कर ली। अब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि स्वास्थ्य के लिहाज से 2026 सिंह राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है? देखिए, सेहत के मामले में अभी क्या रहेगा कि राहु केतु का भी असर है आप पे, ठीक है ना, तो हेल्थ का तो ध्यान आपको देना ही है, और ये शुरू से ही बना के रखना है। कुछ ना कुछ छोटी मोटी छुटपुट चीजें ना चलती रह सकती हैं। हाँ, वो अपना असर जरूर, हाथ में कट लग जाना या पैर में जरा से चोट लग जाना, या फिर किसी मतलब ऐसा भी फील हो सकता है इस दौरान कहीं कहीं, जब आपको लगेगा कि कोई ऊपरी चीज तो नहीं हो गई मेरे पे।
वो चीज का एहसास फील करेगा। लेकिन ये कोई वैसी बातें है नहीं है कि आपको इस पे जाना ही जाना है, इसलिए अपने माइंड को इन चीजों से बचा के रखना है आपको, ठीक है। जहां आप इन चीजों से मुक्त रहेंगे आप निकल जाएंगे, आपको कोई ऐसा नहीं है कि ऊपरी चीज आपको कोई परेशान कर सकती है, और सूर्य को तो कभी कोई कर ही नहीं सकती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हेल्थ वाइज हाँ छोटी छोटी चीजें लगी रह सकती हैं, बड़ी चीजों से बचाव है जी। तो हेल्थ के लिहाज से भी इनके लिए हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं उपायों की कि 2026 में सिंह राशि को कौन से उपाय अपनाने हैं, किस तरह की चीज़ें इन्हें अपनी लाइफ में लेकर आनी है। देखिए सिंह राशि की क्या चल रही है, ढैया का भी प्रभाव आप पे चल रहा है, शनि की ढैया का। तो एक तो ये उपाय आपको जरूर करना है कि शनिवार के दिन तेल में अपनी छाया देखकर उसका दान जरूर करना है आपको, ये कार्य जरूर कीजिए। ये पूरे साल करना, हाँ कीजिए, बिल्कुल कीजिए। छाया दान तो इतना अच्छा है आपके लिए कि बेहतरीन फल देगा ये आपको, क्योंकि कई परिणाम ना सिंह राशि को मिल नहीं पा रहे हैं कई कारणों से। एक तो वो राहु केतु की स्थिति का प्रभाव है, दूसरा शनि का ढैया का भी इन पे असर है। तो चीजें ना जितनी मेहनत कर रही हैं, जितनी कर्मठता ही दिखा रही हैं, वो चीजें नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल किसी ना किसी तरीके से बाहरी दबाव ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ये उपाय जरूर करें, जो छाया दान का उपाय जरूर आपको करना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी है, अपने राशि स्वामी को मजबूत जरूर करना है। मैं हमेशा हर उसमें उपाय में मैं ये उपाय जरूर कहती हूँ कि कीजिए इस उपाय को। और ये प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य चंद्र, इनकी तो आपको विशेष रूप से करनी ही है, और इसी से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं, कुछ सरकारी टेंडर लेना चाह रहे हैं और मिल नहीं रहा है, तो लगातार 21 दिन आदित्य हृदय स्तोत्र को कीजिए और देखिए परिणाम ना मिले तो फिर बताइए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।